नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएँगे और शायद आप उसका नाम थ्री इडियट्स की मूवी में सुने भी होंगे। वह एक ऐसा साइंटिस्ट है, जो एक शिक्षा सुधारक के साथ-साथ एक पर्यावरणविद इंसान है, जो लगातार बर्फीले रेगिस्तान से लेकर लद्दाख तक अपने काम में एक अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन आज वह नाम किसी बॉलीवुड मूवी में नहीं, बल्कि आज वह भारत की एक राजनीतिक सच्चाई में कैद है, जिसका नाम है सोनम वांगचुक, जिन्हें हाल ही में भारतीय सरकार ने देशद्रोही साबित करके उन्हें कैद कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों, सोनम वांगचुक जो भारत के लिए कई महत्वपूर्ण ऐसे खोज भी किए हैं, जिसके बाद भी उन्हें देशद्रोही का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, आखिर इसके पीछे का असली सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों इसे गहराई से समझते हैं। सोनम वांगचुक का जीवन सत्याग्रह, भूख हड़ताल और हिंसक प्रदर्शनों के बाद, जहां लद्दाख में 4 लोगों की मौत की जाती है और उस मौत के आरोप का जिम्मेदार एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर ठेल दिया जाता है, जो कभी अहिंसा की बात करता है और उस व्यक्ति को एक ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जिसे ड्रैकोनियन कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है। सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का नहीं है दोस्तों, सवाल है उस विरोध प्रदर्शन का, सवाल है उस भारतीय संघीय ढांचे का और सवाल है भारत की लोकतंत्र की उस आवाज का, जो कहती है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी आवाज को सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। बिना किसी लगभग 60-70 हजार लोग जुड़े, जो कि पूरे लद्दाख के वयस्क जनसंख्या का 1/3 आबादी प्रदेश है। क्या यहाँ राष्ट्र विरोधी होने की परिभाषा बदल गई है? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लद्दाख के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आखिर सोनम वांगचुक की घटना क्या है और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। सोनम वांगचुक प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद एक साइंटिस्ट हैं। सोनम वांगचुक को एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा कानून है, जो किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है, वो भी लंबे समय तक उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये अनुमति देता है सोनम वांगचुक के ऊपर हिंसा भड़काने और सरकारी संपत्ति पर नुकसान पहुंचाने के लिए आरोप लगाए गए हैं, जहां उनको राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। यह गिरफ्तारी 24 सितंबर साल 2025 को लेह लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई थी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे और कुछ लोग घायल हुए थे। यह हिंसा तब भड़की जब सोनम वांगचुक के साथ कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे थे और उसमें कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इन सब बातों को जानकर आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि हु इज सोनम वांगचुक? आखिर सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, जो एक शिक्षा सुधारक के साथ-साथ वह एक पर्यावरणविद साइंटिस्ट हैं। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख में वर्षों से संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल होने और लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और उसका प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। सोनम वांगचुक का डिमांड है कि लद्दाख के 6ठी अनुसूची में शामिल करने का मतलब है कि वहां के आदिवासी हितों और जमीन की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए लाभ होगा, ताकि बाहरी लोग वहां की इकोलॉजी और संस्कृति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोस्तों, लेह लद्दाख कहाँ है और कब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? अगस्त साल 2019 को जम्मू कश्मीर को स्टेट राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह लेह लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 10 सितंबर से लेके 24 सितंबर साल 2025 तक सोनम वांगचुक का 15 दिवसीय अनशन था। 24 सितंबर साल 2025 को हिंसक प्रदर्शन और पुलिस फायरिंग के बाद 26 सितंबर साल 2025 को सोनम वांगचुक को एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों, आखिर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी क्यों की गई थी? वहीं सरकार का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने भीड़ को उकसाया है, खासकर अरब स्प्रिंग और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन का जिक्र करके। वहीं सरकार ने सोनम वांगचुक की एफसीआरए लाइसेंस को रद्द कर दिया है और सोनम वांगचुक की विदेशी फंडिंग की जांच करने की भी सुविधा बैठा दी है।
क्राइसिस स्टैंस लैब और केडीए के लद्दाख के नेताओं और समर्थकों ने यह दावा किया है कि यह गिरफ्तारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह गिरफ्तारी का असली कारण है कि लद्दाख को स्टेट राज्य का दर्जा न दिया जाए और उनकी बात को कमजोर किया जाए। वहीं लेह लद्दाख के नेताओं और समर्थकों ने इस आरोप को मनगढ़ंत बताया है और यह दावा किया है कि वांगचुक हमेशा से ही गांधीवादी तरीके से विरोध करते आए हैं। यह गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार बातचीत करने के बजाय क्रैकडाउन का रास्ता अपना रही है। लेकिन इन सब बातों को जानकर सवाल ये उठता है कि दोस्तों, क्या भारत इस डिसीजन को लेकर एक स्वतंत्र देश मानता है? जब तक ठोस सबूत न मिल जाए, किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। असली हीरो होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक ऐसे व्यक्ति पर किया गया है जो राजनीतिक मांगों के लिए सिर्फ भूख हड़ताल कर रहा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि दोस्तों, क्या असहमति ही अब सिर्फ राष्ट्र विरोधी का गतिविधि बन गई है? जहां आज भी हमें लेह लद्दाख में देखने को मिलता है दोस्तों कि भारतीय सरकार लेह लद्दाख की स्थानीय जनता पर विश्वासघात कर रही है। जहां आज भी लेह लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया है और उनकी मांगों को सेक्स शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है। जहां हमें आज भी लेह लद्दाख में देखने को मिलता है दोस्तों कि केंद्र सरकार की संघीय ढांचे की भावना को नजरअंदाज कर सकती है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। पत्रकारों, एनजीओ और सरकार के आलोचकों पर एफसीआरए और आईटी के नियमों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। क्या यह एक सच्चे देश के लोकतंत्र की निशानी है, जहां लेह लद्दाख की जनता भारत के ऊपर सवाल खड़े कर रही है? जब आम पब्लिक सरकार के ऊपर सवाल खड़े करती है, तो सरकार आम पब्लिक पर निशाना बनाती है और यही देश की सबसे बड़ी कमी होती है, जो हमें हर हाल में इस सिस्टम को सुधारना होगा। निष्कर्ष यह पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भारत को स्वतंत्र बताती है, जो नागरिक की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों में गिरावट की ओर इशारा करती है। और वांगचुक की गिरफ्तारी ट्रेंड का एक नया और गंभीर उदाहरण है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि दोस्तों, अब आगे क्या होगा? जो वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए के तहत को चुनौती देगा। यह घटना लद्दाख में राजनीतिक अस्थिरता और केंद्र सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ा सकता है, जहां पर अन्य लद्दाखी संगठन जैसे केडीए ने वांगचुक की गिरफ्तारी की केंद्र सरकार से रिहाई की बातचीत की है। यह घटना हर एक भारत के नागरिक के लिए चेतावनी है कि अधिकारों के लिए बोलने की आजादी खतरे में है। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं है, यह भारत की उस विविध पहचान का प्रतीक है। जो सोनम वांगचुक का संघर्ष सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है या छठी अनुसूची के लिए नहीं है। का अधिकार एक ऐसे नागरिक के लिए है जो हर एक नागरिक अपने सरकार से सवाल पूछ सकता है और अपने भविष्य के लिए लड़ सकता है, वो भी शांतिपूर्वक। जब एक पर्यावरणविद साइंटिस्ट जिसने पूरी दुनिया के लिए काम किया और उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जब उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हमारा लोकतंत्र मजबूत है? और क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां सरकार से असहमत होने वाला व्यक्ति देश का दुश्मन बन जाता है? सच्चा राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करना नहीं, बल्कि सच्चा राष्ट्रवादी वह होता है जो देश के संविधान और कि वहां के नागरिकों के लिए अधिकारों की रक्षा करे। आज सोनम वांगचुक की चुप्पी बहुत कुछ बोल रही है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र बना रहे, तो हमें न केवल इसकी आवाज को सुनना होगा, बल्कि इसका हिस्सा भी बनना होगा। तब जाके हम सोनम वांगचुक की आवाजों को और मजबूत कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और सोनम वांगचुक की कहानी को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।